हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से पैंट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको इससे आसान तरीका कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए मेज़रमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं हिप का मेज़रमेंट 36 है, लेंथ हमें चाहिए 34, मोहरी या फिर बॉटम आप कह सकते हैं 12 इंचेस। तो सिर्फ यही मेज़रमेंट हमें चाहिए। तो कपड़े को डबल लेयर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हम हाफ इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर निकाल देंगे। इसके बाद हम मेन मार्किंग करेंगे, तो वो इस तरीके से है। आप हिप का 4th पार्ट करें और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करें एंड 1 इंच स्विंग अलाउंस ऐड करें। तो यहाँ पर 11 इंचेस हो जाएगा और इसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमें लेना है हिप का 3rd पार्ट। तो 3rd पार्ट के हिसाब से ये बन रहा था मेरा 12 इंचेस, बट मैं बेल्ट अलग से ऐड करूँगी तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम निकालेंगे इंची टेप को और फिर इसके बाद हम 12 इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपना आसन को मेज़र कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें गोलाई देने के लिए, तो हम 2.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा और कपड़ा बाहर की तरफ और इस तरीके से कर्व करके हम शेप दे देंगे। इसको आपको बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लगाया था, यानी कि कॉर्नर से अगर आप देखेंगे 1.5 इंच का ही सिर्फ निशान लगाकर मैंने गोलाई दे दी थी। अब हम लगा लेंगे अपनी लेंथ। तो लेंथ जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने यहाँ पर ले ली है और इसके बाद मैंने 3 इंचेस नीचे का मार्जिन फोल्ड करने के लिए रख लिया है। अब हम आसन की तरफ से सेंटर पॉइंट मेज़र करेंगे। तो सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम नीचे से भी सेम इसी पॉइंट पर मार्क कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा 7.5 पर मेज़र हुआ था। सेम हम नीचे से भी इस तरीके से ही लेंगे। और अब हम इसके बाद हमारी मोहरी का जो साइज़ है, जैसे कि मुझे 6 इंचेस चाहिए, तो 6 इंचेस में हम 1 इंच यानी कि आप 2 इंच उसमें प्लस कर लीजिए, यानी कि 8 इंचेस हो गया। तो आप 4 इंच एक साइड और 4 इंच एक साइड आप इस तरीके से इसको मार्क कर लीजिए। अब हम जहाँ पर हमारी लेंथ है वहाँ से लेकर और जो हमने आसन का निशान लगाया वहाँ के बिल्कुल सेंटर हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने जो घुटने का निशान है उसको लगाएंगे। तो वो आपको कैसे लगाना है, जितना आपने नीचे बॉटम में लिया है उससे 1-1 इंच दोनों तरफ आप बढ़ा देंगे, यानी कि 5-5 इंच 5-5 इंचेस मैंने दोनों तरफ ही ले लिया है। और इस तरीके से इसको एक शेप दे देनी है पैंट की। तो आप देखिए इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से शेप लगा सकते हैं। दो चीज़ें होंगी, एक तो घुटने को भी आपको मेज़रमेंट के हिसाब से अच्छी शेप मिलेगी वहाँ से और लूज़ नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आप जो मार्क करेंगे पैंट की जो आप शेप देंगे वो विदाउट एनी स्केल आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से शेप देने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। लेकिन कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर मैं इसमें फ्रंट पैनल में ही हम प्लेट्स देते हैं। तो प्लेट्स में पूरी 1.5 इंच की प्लेट होती है, तो इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ाई में और लंबाई में 4 इंच। तो इस तरीके से निशान लगा लेना प्लेट्स का। और आप कट भी लगा सकते हैं, मतलब ऊपर नॉच लगा लीजिए जिससे कि आप दोनों पैनल की जो प्लेट है बहुत अच्छे से डाल पाएँ। और इसको हम उसके बाद कट कर लेंगे। तो फाइनली फ्रंट पैनल हम कट कर चुके हैं। बारी है बैक पैनल कट करने की। तो बैक पैनल के लिए जो चौड़ाई है कपड़े की डबल लेयर में मैंने इस तरीके से इसको रखा है कि 15 इंचेस हो और फ्रंट पैनल को इस तरीके से इस पर रखा है। ऊपर की तरफ हमें कपड़ा छोड़ना है एक्स्ट्रा और साइड में भी कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ से 2.5 इंच लेना है और साइड की तरफ से यानी कि आसन की तरफ से भी हमें 2.5 इंच इसको बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 2.5 इंच बढ़ाकर और हम इसे शेप दे देंगे इस तरीके से मार्क कर। तो बहुत अच्छे से शेप आ जाएगी। याद रखें आपको बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देना है, बहुत ही हल्की सी आपको शेप देनी है। तो देखिए इस तरीके से शेप दे दी है। उसके बाद हम चलते हैं बॉटम की साइड। तो बॉटम की साइड बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे और जो घुटना है वहाँ की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा कर्व देकर हमें इन मार्क्स को जॉइंट करना है आसन की तरफ और फिर नीचे वाली लाइन को भी। तो आप इस तरीके से देखिए आप बहुत अच्छे से शेप भी दे पा रहे हैं और जो मेज़रमेंट है वो भी बहुत बढ़िया आएगा। मेन चीज़ पर आते हैं, ऊपर की तरफ जो हमने 2.5 इंच बढ़ाया था उसको आप
तिरछा जोड़ेंगे, यानी कि बढ़ा हुआ साइड आप रखेंगे आसन की तरफ और कमर की तरफ बाहर की तरफ हम उसको तिरछा निकालेंगे और इस तरीके से आपको देखिए कट करना है। तो ये इससे आपको क्या होगा, जो बढ़ा हुआ कपड़ा है आसन की तरफ रहेगा। और आपको जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि अंदर से जो पैंट है अंदर की तरफ आसन खींचने लगता है, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो हिप के लिए जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आपकी पैंट की फिटिंग में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको बेल्ट कैसे निकालनी है। तो बेल्ट के लिए आप फ्रंट वाला पैनल लीजिए, उसकी चौड़ाई लीजिए, तो 11 इंचेस थी, तो उसमें हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा 44 निकल कर आ गया। और हम इसको कट कर लेंगे, यानी कि हमें 44 इंचेस की हमें बेल्ट चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा डबल लेयर में रखा है, इसलिए 22 इंचेस की चौड़ाई ले रही हूँ और जो लंबाई है मुझे इसकी 4 इंचेस लेनी है, यानी कि 1.5 इंच की मैं बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो 3 इंच हो गया और 1 इंच मेरा स्विंग अलाउंस में जाने वाला है। 1.5 इंच इस हिसाब से काटा है मैंने। 1.5 इंच की बेल्ट जो लगेगी वो इसलिए क्योंकि 1.25 इंच की मैं इसमें इलास्टिक ऐड करने वाली हूँ। आप कितने इंच की बेल्ट लगाएंगे ये डिसाइड करेगी कि आप प्लास्टिक कितने लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पैंट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। और तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।